साल 2026 के पहले दिन हमारे देश भारत को लेकर 3 नए शुभ समाचार आए हैं। इसमें पहला शुभ समाचार बुलेट ट्रेन को लेकर है और आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नए साल के मौके पर बताया है कि 15 अगस्त 2027 तक भारत को उसकी पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। बुलेट का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। ये 1 by 1 सीक्वेंस। हाँ, अंडर बता सकते थे 2027 का अगस्त 2026, 15 अगस्त 2027। तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत में है, लेकिन इसके बावजूद बुलेट ट्रेन के लिए भारत ने लंबा इंतजार किया है। भारत में पहली बार 2009-10 के केंद्रीय बजट में बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव पेश हुआ था और इसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को औपचारिक मंजूरी दी थी। बुलेट ट्रेन को हाई स्पीड ट्रेन भी कहा जाता है, जिसकी न्यूनतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और अधिकतम रफ्तार 355 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आज अगर आप अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए सामान्य ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन अगर आप बुलेट ट्रेन से यह दूरी तय करते हैं तो इसमें सिर्फ 2 घंटे 7 मिनट लगेंगे। दुनिया में सिर्फ 22 देश ऐसे हैं जिनके पास बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो सकता है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कई मायनों में खास होगी। इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑपरेटिंग स्पीड को बुलेट ट्रेन की वास्तविक गति भी कहा जाता है। अभी मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए 508 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है। इनमें 156 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क महाराष्ट्र में है और 352 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली में है। भारत के इस पहले बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर कुल 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और आज साल 2026 के पहले दिन भारत को यह शुभ समाचार मिला है कि अगले साल तक देश में पहली बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। यहां आपको यह भी समझना होगा कि भारत में अगर बुलेट ट्रेन चलती है तो वो सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं होगी, बल्कि वो तकनीक, आत्मविश्वास और भारत की दिशा का प्रतीक भी बनेगी। इससे वैश्विक मंच पर भारत को नई और आधुनिक पहचान मिलेगी और आप भी जब इस बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे तो यह ट्रेन आपको एहसास कराएगी कि भारत अब बहुत आगे निकल चुका है और अब भारत में बुलेट ट्रेन का चलना सिर्फ एक सपना नहीं है। आज का दूसरा शुभ समाचार यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और इस उपलब्धि पर चीन ने भारत की तारीफ की है। चीनी सरकार की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा, भारत का उभार दिखाता है कि असली ताकत इतिहास से सीखने, सच्चाई स्वीकार करने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से आती है। यह बयान सिर्फ तारीफ नहीं है, बल्कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी और एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका की स्वीकृति भी है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत अब केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है और यह बात अब चीन जैसे प्रतिस्पर्धी देश भी मानने लगे। आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था
2,753 लाख करोड़ रुपए की है। चीन की अर्थव्यवस्था 1,745 लाख करोड़ रुपए की है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था 450 लाख करोड़ रुपए की है और चौथे स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था 376 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था 375 लाख करोड़ रुपए की है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत की इस उपलब्धि का यह कहते हुए मजाक उड़ा रहे हैं कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में जापान से बहुत पीछे है और इस कारण अर्थव्यवस्था के आकार में भारत के लिए जापान को पीछे छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यह बात सही है कि भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में जापान से बहुत पीछे है, लेकिन यहां हमें यह भी देखना होगा कि भारत की आबादी 145 करोड़ है और जापान की आबादी केवल 12.5 करोड़ है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय के मामले में चीन भी जापान से बहुत पीछे है। चीन में प्रति व्यक्ति सालाना आय 11.5 लाख रुपए है, जबकि जापान में यही प्रति व्यक्ति सालाना आय 30 लाख रुपए है। लेकिन चीन में कोई अपने देश को नीचा नहीं दिखाता। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश की उपलब्धि को भी उपहास का विषय बना देते हैं। हम मानते हैं कि भारत को अब भी एक लंबी यात्रा तय करनी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हम अपने देश की उपलब्धियों में कमियां निकालेंगे और अपने देश का मजाक उड़ाएंगे तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा। खैर, नए साल के मौके पर अब आपको तीसरा शुभ समाचार बताते हैं जो भारत की बढ़ती सैन्य ताकत के बारे में है। डीआरडीओ ने साल 2026 की धमाकेदार शुरुआत की है। ओडिशा तट के पास एक ही लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है। प्रलय मिसाइल भारत में निर्मित मिसाइल है जिसकी अधिकतम स्पीड 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 350 किलोग्राम से 1,000 किलोग्राम के वॉरहेड को लगाया जा सकता है और इसकी अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर तक है। सरल शब्दों में कहें तो ये मिसाइल आधे पाकिस्तान को अपना निशाना बना सकती है और इसे इंटरसेप्ट करना यानी बीच में रोकना बहुत मुश्किल माना जाता है। यानी ये मिसाइल एक बार लॉन्च हो जाए तो अपने नाम की तरह दुश्मन देश में ये प्रलय ला सकती है। +2, +3 and counting up. +1, +2, +3 and counting up.